सभी साथियों का स्वागत है। आपकी रेडियो हम सफर स्वप्नल का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज की कुछ बातें कुछ गीत के इस एपिसोड में हमने उन गानों को शामिल किया है जिनमें हीरो या हीरोइन कोई ना कोई वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और बातें भी होंगी इन्हीं वाद्य यंत्रों से जुड़ी हुई। मतलब कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके दिल के करीब है, जिसे बजाना आपको आता है। और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें कोई भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं भी आता है पर पसंद तो होगा। कई लोगों ने सीखने की कोशिश भी की होगी, तो सीख पाए या नहीं, पहली बार कब शुरू किया कोई भी वाद्य यंत्र बजाना, किसको प्ले करते हुए देखा तो मन बस उसी पर अटक गया। हमारे साथ साझा कीजिए अपने किस्से। और फिलहाल हम शुरुआत करते हैं 1955 की फिल्म उड़न खटोला के इस गाने से, जिसमें पर्दे पर अदाकारा हार्प बजा रही हैं। आपको बताना है उनका नाम और ये भी कि ये आवाज की जादूगरी किसकी है। सभी ने सही फरमाया है। हालांकि कुछ लोगों ने थोड़ा सा गलत भी बताया है, निम्मी की जगह नरगिस कर दिया है अदाकारा का नाम। जी हाँ, पर्दे पर हार बजाते हुए निम्मी नजर आ रही है और आवाज की जादूगरी थी लता मंगेशकर की। वैसे हार्प से पहले फिल्मों में एकॉस्टिक गिटार नजर आ चुका था। 1952 की फिल्म बाजी का वो फेमस गाना तो याद ही होगा आपको, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। खैर, अब आपकी पसंद की बात करें तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीतात्मक ध्वनि तथा गति को प्रकट करने वाले उपकरण वाद्य कहलाते हैं, जो आंतरिक भावों और अनुभूतियों को स्वर और लय प्रदान करते हैं।
संगीत में वाद्यों का विशेष महत्व है। इसके बिना गायन, वादन और नर्तन पूर्ण कालिक रूप में उभर कर सामने नहीं आ सकता। वाद्यों का विशेष महत्व संगीत से जुड़ी हर विधा में अवश्यंभावी माना गया है। यदि हम ध्यानपूर्वक सुने तो वाद्यों में हमें स्वर और उसमें पिरोए हुए शब्दों का उच्चारण भी सुनाई देता है, और यही वाद्य यंत्रों की सफलता की कसौटी भी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही फरमाया है, और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये सब, चाहे वो गायन हो या नर्तन हो या संगीत में वाद्य यंत्र बजाना, एक दूसरे के पहलू ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के बिना पूर्ण रूप से संगीत की पूर्ति नहीं की जा सकती। हमारे और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि संगीत मात्र शौक या सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं होता है, बल्कि ये हर प्रकार के तनाव को खत्म करने की शक्ति रखता है। संगीत को ईश्वर के बराबर दर्जा मिला हुआ है, और एक जहां योग मनुष्य के शरीर, तन, मन और मस्तिष्क को साधता है, तो वहीं संगीत उसकी आत्मा को साधता है। पर संगीत की साधना हर किसी से पूरी हो जाए यह असंभव है। संगीत की विद्या उसी को प्राप्त होती है जिन पर माँ सरस्वती की कृपा जन्म जन्मांतर से रही हो। मुझे बचपन से ही कुछ साज बजाने का शौक रहा। कुछ हद तक ढोलक पर हाथ साध भी लिया था, पर समय ने उसे पीछे छोड़ दिया, और शौक आज भी उतना ही है। तो कोई बात नहीं, बात आपकी बिल्कुल एकदम सही आपने बताई है, और वक्त नहीं रहा, पर अगर शौक है अभी भी, तो क्यों ना थोड़ा सा प्रयास किया जाए, और कहीं से थोड़ा सा मौका निकालिए और अपने इस शौक को पूरा कीजिए, क्योंकि हुनर तो हुनर है, उसका अपना जज्बा है, और हुनर कभी बेकार नहीं जाता। चलिए इसी क्रम में एक और इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो कि विशेष रूप से राजस्थान का प्रचलित वाद्य यंत्र माना जाता है, रावण हत्था, जो कि हिंदी सिनेमा के पर्दे पर पहली बार नजर आया था 1957 में। गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम, और साथ ही साथ अपनी जिंदगी से जुड़े, साजों से जुड़े किस्से हमसे साझा करते रहिए।
फिल्म का नाम था दो आंखें बारह हाथ। लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आज कुछ बातें कुछ गीत में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि साजों से जुड़ी बातें हो रही हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि साज भी गाते हैं। मुझे सितार और शहनाई दोनों बहुत पसंद है। मैंने सितार सीखा भी है। जिस तरह हर व्यंजन की एक विधि होती है, अलग अलग मसाले, कौन सी चीज कब डालना है वो जरूरी होता है, उसी तरह एक गीत भी बिना संगतकारों और साजों के सही क्रम और उपस्थिति के बिना अधूरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। और हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि हम साज छेड़ना नहीं सीख पाए लेकिन साजों का साथ बहुत पसंद करते हैं। किसी भी संगीत या धार्मिक समारोह को मंगल में बनाने वाली शहनाई सुनना बड़ा प्यारा लगता है। तबला, मृदंग, ढोलक, पखावज, संवादिनी यानी कि हारमोनियम, सारंगी, सितार, वीणा, एकतारी इत्यादि भारतीय वाद्यों से काफी परिचित हैं, लेकिन परदेसी और आधुनिक वाद्यों की ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, पर कहते हैं ना कि ज्ञान कभी भी लिया जा सकता है, किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। तो आप चाहें तो उन्हें जो है आप जानकारी ले सकते हैं, उनकी आप पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई जानकार मिल जाए उसके साथ बैठिए, थोड़ा सा वक्त बिताइए, आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि ना हारमोनियम बजाया, ना तबला बजाया, ना ये बजाया, ना वो बजाया, और अफसोस हमको न गाना आया ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ रेडियो और विविध भारती को अपना बनाना आया। खैर, ये बात भी आपकी बड़ी लाजवाब है। हम हैं तो फिर किस बात का गम है। आप हमें सुनते रहिए और हम इसी तरह से बातों बातों में कुछ जानकारियां गीत संगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी तरह से अपने पसंदीदा वाद्य यंत्रों से जुड़ी बातें हमसे साझा करते रहिए। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं वो गाना जो एक ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ फिल्माया गया है जिसे आज भी फैसिनेटिंग माना जाता है। शक्ति सामंत की 1962 की ब्लॉकबस्टर फिल्म चाइना टाउन से आपको बताना है पर्दे पर शम्मी कपूर के साथ कौन नजर आ रहा है। और बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला,
ये न पूछो कि कहाँ दिल मिला, एक जन महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला। ये न पूछो कि कहाँ, नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाली हो, टाली हो, टाली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाली हो, टाली हो, टाली हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा। टाली हो, टाली हो, टाली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाली हो। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आया है ज़्यादातर लोगों से। बस कुछ एक ने शकीला जी की जगह नाम ले लिया है अमिता का, पर सभी ज़्यादातर लोगों ने ये बोला है कि शम्मी कपूर के साथ पर्दे पर नजर आ रही हैं शकीला। शम्मी कपूर गिटार बजा रहे हैं, जिसकी शुरुआत की बात करें तो सिनेमाई पर्दे पर 1952 की फिल्म जाल में गुरुदत्त के हाथों में गिटार दिखा था। वो गाना था ना, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। जी हाँ, उसकी सफलता को देखते हुए ये रिपीट हुआ 1955 की फिल्म मुनीम जी में देव आनंद जी के साथ। और 50s में गिटार को हिंदी सिनेमा में पॉपुलराइज करने का श्रेय भी देव साहब को ही जाता है। उसके बाद शम्मी कपूर, राजेश खन्ना से लेकर ऋषि कपूर तक सभी ने गिटार के साथ फिल्म पर दिखाया और पर्दे पर अपना दिखाया जलवा। और उसके बाद शम्मी कपूर लोगों में गिटार के लिए, मतलब जब उनको देखा लोगों ने, तो उनके बाद लोगों में गिटार के लिए दीवानगी नजर आई। दम मारो दम गाने के वक्त से, उसके बाद से तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज भी बरकरार है। तो चलिए, इसी दीवानगी के नाम ये गाना जो 70s में हर युवा की पसंद और चाहत दोनों बन गया था, सुनिए, साथ में गुनगुनाइए और बताइए फिल्म का नाम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की कशिश में सुरों का रंग घोला था आर.डी. बर्मन ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, फिल्म यादों की बारात। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और वाकई मतलब जिंदगी में कैसा भी वक्त चल रहा हो, संगीत हमेशा सहारा बनता है, फिर चाहे वो मोहब्बत के इजहार की बात हो या ऊपर वाले से विनती। और जब गीत को साज और आवाज का साथ मिलता है तो संगीत आकार लेता है। और आज हम पसंदीदा साजों की बातें कर रहे हैं और आपकी जो जिंदगी के किस्से हैं साजों से जुड़े हुए वो भी शामिल कर रहे हैं। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि हमेशा से तो इच्छा थी संगीत बजाना और गाना सीखूं, आजकल हारमोनियम बजाना सीख रही हूँ। देखते हैं हारमोनियम पर धुन कब बजा पाऊंगी। गृहिणी हूं ना तो पूरा दिन घर और परिवार का ध्यान रखने में ही गुजर जाता है, रियाज करने का समय ही नहीं बचता। कोई बात नहीं, पर आप प्रयास कर रही हैं तो यकीन मानिए आप सफलता जरूर पाएंगे और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और जब आप सीख जाएं तो एक बार हमें ज़रूर बताएंगे। तो इसके अलावा एक और हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि शादी विवाह में ढोलक का प्रयोग होता है और जो महिलाएं नीचे बैठकर ढोलक पर वहाँ के लोकल शादी विवाह से संबंधित गीत गाती हैं और साथ में एक चम्मच देकर एक एक्स्ट्रा आवाज़ के लिए ढोलक पर पीटती हैं, वो अच्छा लगता है। इन्होंने उसमें बताया है कि मतलब इन्हें ये सुनकर खुशी होती है। खैर बात तो सही है, एक अलग तरीके से मतलब एक जिसको कहते हैं ट्रिक निकाल लेना कि संसाधनों की कमी है फिर भी उस कमी को हम अपनी अक्लमंदी के साथ कैसा पूरा कर लेते हैं, ये वो जताता है। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि एक सूरदास जी जो संगीत में हारमोनियम मास्टर थे, मेरे पिताजी के मित्र थे। वो जब हमारे गांव तलाजा में आते थे 1-2 महीने रुकते थे और हमारी दुकान पर रोज़ बैठने के लिए आते थे। 1990 में मैंने उन्हें कहा कि आप हारमोनियम मुझे सिखाइए तो मुझे हाँ कहा। रात्रि के समय वो मेरे घर आते थे, रोज़ सारे गामा पाधा नीसा से शुरू करके सिखाया और मैंने हारमोनियम बजाना उनसे सीखा। क्या बात है। कहते हैं ना कि जब संगीत का साथ मिलता है तो शरीर में, मन में एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है, एक अलग तरीके का विश्वास जगता है। खैर कार्यक्रम का अगला गीत जो है वो है 1954 की फिल्म CID से। आप सुनिए और हमें बताइए गायक कलाकार का नाम और पर्दे पर अदाकारा ने कौन सा साज बजाया है। इस बार आपको ये भी बताना है, सुनिए जरा।
बचाना ओ बचाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जी हाँ, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और हमने आपसे पूछा था कि कौन है गायक कलाकार, किसकी आवाज़ है इस गाने में और अदाकारा ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है। तो शमशाद बेगम की आवाज़ है, वहीदा रहमान मैंडोलिन बजा रही हैं। और आज साजों की बात चल रही है तो तानपुरा, जो कि दिखने में कुछ कुछ सितार जैसा ही दिखता है, 1956 की फिल्म बसंत बहार में भारत भूषण पर फिल्माया गया गीत था, दुनिया न भाए मोहे। इसी तरह एक तारा, जो कि अपने नाम के अनुरूप एक तार से बना साज है, 1955 की फिल्म देवदास में नजर आया था, आन मिलो श्याम सावरे। उसके बाद यादगार और जॉनी मेरा नाम में ऐसे ही तारों वाले साज वीणा, जिसे हिंदी सिनेमा में ग्रेसफुली दिखाया गया है, 1957 की फिल्म देख कबीरा रोया में। और हमारे जो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जो साज़ों की बातें हैं, ये दिखाई गई फिल्मी पर्दे पर और लोगों में इन साज़ों को देख करके क्रेज़ भी बढ़ा। संगीत सुनने के साथ साथ देखने के बाद और अच्छा लगता है ना, मतलब मन को लगता है कि चलो ये हमें भी बजाना आ जाए। ज़्यादातर लोगों के साथ हारमोनियम, तबला और गिटार को लेकर ये बातें होती हैं। खैर, हमारी अगली पेशकश है, उसमें आपको साज नहीं बल्कि आवाज़ पहचाननी है। वैसे चाहें तो बताएं कि कौन सा है ये साज। 1955 की फिल्म आज़ाद से है ये अगला गाना। है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। इतना हंसी है मौसम, इतना हंसी सफर है। साथी
है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज में था ये गाना। दिलीप साहब और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था, जिसमें पर्दे पर बैंजो बजाया गया है। और आपने सही जवाब दिया है हमारे सभी श्रोताओं ने। हिंदी सिनेमा में पर्दे पर साज बजाते हुए अदाकारों की बात हो तो हम एकॉर्डियन को कैसे भूल सकते हैं, और साथ में कैसे भूल सकते हैं राज कपूर साहब को। ये बेहद पेचीदा सा वैसे दिखने वाला साज होता है एकॉर्डियन। हिंदी सिनेमा में कई बेहद महत्वपूर्ण क्षणों में एक मूड सेटर की तरह काम आया है। अगर हम फिल्मों में देखें तो जिस जगह बहुत खुशी का मतलब एक माहौल दिखाया गया हो, उसमें एक बिल्कुल ऐसा एकॉर्डियन वाला गाना देखते हैं हम। फिर भी वो जो 1964 की संगम फिल्म का हर दिल जो प्यार करेगा गीत हो, या फिर 1981 की जॉन जानी जनार्दन, एकॉर्डियन ने महफिल जमाई है। चलिए हम अपने श्रोताओं की बातों को भी आपके उसमें शामिल करते हैं। तो हमारी एक साथी हैं, वो लिखती है कि पहले घर में एक ढोलक हुआ करता था। भजन और कीर्तन शादी विवाह में, मुंडन संस्कार सब में बजता था, और मोहल्ले में भी इसका आदान प्रदान हुआ करता था। मेरे घर में भी था। हम भाई बहनों को भी बहुत चाहते कि हम ढोलक सीखें, पर माँ हमें छूने नहीं देती थी। ढोलक फट जाएगा, पर हम भी हमेशा प्रयासरत रहते थे कि कब मौका मिले हम उसका इस्तेमाल कर लें। हम भाई बहनों को मौका मिला, बजाते बजाते जोर से थाप पड़ी और ढोलक फट गई। अब क्या करते हम लोग, बनने की मतलब अब ढोलक बनने की तो रही, बस हमने भाई बहनों ने साड़ी से बांध कर रख दिया। जब माँ को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ी। वैसे ये किस्सा जो आपने हमारे साथ साझा किया है, ये ज़्यादातर मतलब बचपन में हम बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो ज़्यादातर सब घरों में ढोलक और मंजीरा मिलता है, पर बजाना आए ना आए हम उसमें हाथ साफ करना कभी नहीं भूलते और कभी पीछे नहीं रहते। मौका मिलते ही बस उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।
खैर, हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि मुझे बचपन से ही कुछ बजाना लगता था कि कुछ बजाना आना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं सीखूं। बच्चे बड़े हो गए और सुबह का कुछ समय मिलने लगा तो मैंने संगीत सरिता सुनना फिर से शुरू किया। रोज संगीत सरिता सुनते हुए इच्छाएं फिर से जागृत हुई। मेरे घर के पास ही भातखंडे विश्वविद्यालय है, वहां जाना चालू किया। वहां पर वायलिन सीखते थे। मैंने वायलिन बजाना सीखा, पर कभी किसी महफिल में बजा पाऊं इतना नहीं सीख पाई। कोई बात नहीं, पर आपने शुरुआत तो करी। आप प्रयास करिए और जरूरी नहीं कि किसी बड़ी महफिल में गाया जाए। आपके घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है या कोई बर्थडे पार्टी या कोई भी छोटा फंक्शन अगर आप कर रही हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी एक प्रस्तुति दीजिए। यकीन मानिए, लोग बेहद पसंद करेंगे और आपके घर के लोग आप पर गर्व की अनुभूति उन्हें होगी। तो एक बार ट्राई करिएगा। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कोई भी समस्या हमारे आगे आ जाए, ये संगीत और ईश्वर पर विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति और हौसला देता है। और सबसे मधुर वो गीत है जिन्हें हम ईश्वर की सेवा में समर्पित करते हैं। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। और एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिन वाद्यों में ध्वनि की उत्पत्ति तार के माध्यम से होती है उन्हें तंतु वाद्य कहा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले कुछ वाद्य यंत्र हैं सारंगी, सितार, सरोद, संतूर आदि। हर यंत्र की उत्पत्ति का इतिहास अपने आप में एक रोचक कथा भी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं हम इसी साज के साथ फिल्माया हुआ एक गाना। कौन से साज? एकॉर्डियन के साथ, क्योंकि बात हम एकॉर्डियन की शुरुआत में कर रहे थे तो इसी से रिलेटेड आपको एक गाना सुनवाते हैं। और बताइए, पर्दे पर राज कपूर के साथ नजर आने वाले सह कलाकार कौन हैं? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना भूली बिसरी यादें मेरे
जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यार, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। जी हाँ, आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही फरमाया है और राज कपूर का पर्दे पर साथ दिया है वैजंती माला और राजेंद्र कुमार ने। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुझे हर प्रकार के संगीत सुनने का बचपन से ही शौक है। सीखना तो बहुत चाहती थी, पर घर में सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल था और जहां हम रहते थे वहां इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। कोई भी साज बजाना नहीं आता। मेरे ससुराल में सब लोग कोई न कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, हारमोनियम, तबला, ढोलक, बैंजो। बेटी को मैंने गिटार बजाना सीखने भेजा। अब उसका बेटा वायलिन और पियानो बजाता है, क्योंकि अमेरिका में बच्चों के लिए ये अनिवार्य है। सबको कोई न कोई वाद्य कोर्स में लेना ही पड़ता है। वैसे अच्छी बात है कि कभी कभी होता है ना कि माता पिता के सपनों को उनके बच्चे पूरा करते हैं आगे चल करके, तो उन्हें भी उसमें खुशी मिलती है। पर अगर आप अभी भी चाहें तो आपके पास समय हो यदि, तो प्रयास कीजिए, कोई ना कोई शौक में ही सही आप कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाना शुरू कीजिए और क्या पता आपका मन भी लगा रहे और उन चीज़ों के साथ आप में एक अलग नई ऊर्जा का संचार होगा। हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि संगीत का मानव जीवन में अहम स्थान है। ये हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। मानव के इतिहास में जब भाषा का जन्म नहीं था, तब लोग आपस में अपने भाव को आदान प्रदान संगीत के माध्यम से किया करते थे। ये मानव जगत को ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान है और संगीत में वाद्यों या साजों का विशेष महत्व है। इसके बिना गायन, वादन, नर्तन का सौंदर्य अधखिली कली के सदृश होता है। गायन, वादन, नृत्य वाद्यों की संगति पाकर पूर्ण विकसित सुमन की भांति खिल उठते हैं। केवल गायन, वादन तथा नृत्य में ही नहीं बल्कि नाटकों में भी वाद्यों का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला है आपने। और क्योंकि किसी भी नाटक में भी हम सुनते हैं, देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो दिया जाता है वो बिना वाद्यों के पूरा नहीं हो सकता। खैर, हमारे एक और साथी ने लिखा है कि बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि बहुत ही सस्ते भाव में मिल जाता है। गली मोहल्ले में आवाज लगाकर बेचने वाले भी आते जाते हैं, वैसे ही ढोलक बेचने वाले भी गली मोहल्ले में आते हैं। बाकी वाद्य यंत्रों के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं कि कोई गली मोहल्ले में बिकते हों। जी हाँ, बिल्कुल गली मोहल्ले में नहीं बिकते, लेकिन ये जो आपने बांसुरी की याद दिलाई है, ऐसे तो बचपन के दिन याद आ गए कि गुब्बारे और बांसुरी लगा करके आया करते थे वो। और हम लोग जरूर मतलब हर 15 दिन में 20 दिन में जब भी वो आते थे, चक्कर लगाते थे, तो भले ही पुरानी बांसुरी रखी हो पर देखकर जी ललचा जाता था और वो नए रंग की जो बांसुरी होती थी वो लेना जरूरी समझा जाता था। हालांकि बजाना उतनी उम्र में आता नहीं था, पर फिर भी बांसुरी का शौक हमें भी था। खैर, गिटार के अलावा अगर बात करें और भी चीज़ों के बारे में, मतलब और साजों के बारे में अगर बात करें, तो कोई साज अगर सबसे ज़्यादा पर्दे पर नजर आया है तो वो है पियानो। एक ग्रेस, एक स्टैंडर्ड सेट करता हुआ पियानो हमेशा से खुशी और गम जाहिर करने का जरिया बना है हिंदी सिनेमा में। तो अगली पेशकश पियानो पर, और आपको बताना है इस गाने में राखी के साथ नजर आने वाले विनोद खन्ना किस चीज के साथ दिखाई देते हैं पर्दे पर। दिल तो है दिल, दिल का एतबार
साथ टाइपराइटर के साथ नजर आते हैं इस गीत में, और ज़्यादातर लोगों ने राखी को पियानो के साथ बता दिया है। वैसे तो ये गाना जब हमने प्ले किया था तो उससे पहले ये बताया था कि ये गाना पियानो से रिलेटेड है। खैर कोई बात नहीं, कुछ ही जवाब आए हैं जिन्होंने ये बताया है, और एक ने तो ये भी बता दिया है कि छुप छुप के विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन खिड़की से देख रहे हैं राखी जी को, बेहद खूबसूरत गीत। खैर बात सही है आपकी कि ये गीत तो बेहद ही खूबसूरत है। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम साजों की बात कर रहे हैं, और आपकी बात करें तो हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि मुझे बचपन से ही हारमोनियम के प्रति विशेष लगाव रहा है। मैंने सीखने की कोशिश भी की, लेकिन परिस्थितियों की वश ऐसी चीज़ें बनी कि मैं आगे सीख नहीं पाया। मेरे पास हारमोनियम भी था, अभी पिछले वर्ष ही उसे मैंने मंदिर में दान कर दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी समस्याएं होती हैं जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मतलब हम समय नहीं दे पाते। खैर पर आपने प्रयास किया, ये बड़ी बात होती है। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि संगीत मेरी पहली पसंद है। मैंने स्कूल से शास्त्रीय संगीत सीखा और तानपुरा के साथ गाया भी है। महफिलों में भी जब कंपनी की पार्टी होती थी तब भी मैं गाया करता था, और 3 जगह रही वहाँ मंदिरों में भजन प्रतियोगिता होती थी। भगवान की कृपा से हमेशा प्रथम आने का आनंद उठाया। आज भी गाती हूँ, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से थोड़ी आवाज़ खराब होने लगी है। लेकिन गीत, गज़ल, सूफी संगीत जिसे पसंद हो वह कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि ईश्वर को भी संगीत पसंद है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये बात हमने भी कही थी कि संगीत जीवन के हर क्षण हर पहलू में हमारा साथ देता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि संगीत जिसे पसंद है उसे ना थकान, ना बीमारी, ना बुढ़ापे का एहसास होता है, सब कुछ भूल जाता है। मैं उनमें से एक हूँ। आज का संगीत और जब से फिल्म बनना चालू हुई तब के संगीत में, 70-80 के दशक में बनने वाले संगीत में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि कोई संगीत अच्छा नहीं है, बस जनरेशन गैप है, जमाने के साथ चलना होगा। महसूस करो तो सांसों में, हर आवाज में, चाहे पक्षियों की चहचहाहट में हो, चाहे नल की टप टप में हो, पेड़ों की सरसराहट में हो, बस आपका मन संगीत सुनने के लिए लालायित होना चाहिए। संगीत स्वर्ग का एहसास कराता है। आप खुश होते हैं तो रोमांटिक, दुखी होते हैं तो सैड सॉन्ग, भक्ति में हो तो भजन या सूफी भी हो सकते हैं, गजलों के शौकीन हैं तो वो भी बहुत अच्छे गायक हैं, तो हर श्रेणी के हैं। इस तरह से संगीत आपको हर क्षण में, हर पल में सुखी रख सकता है, खुश रख सकता है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। और आज के इस कार्यक्रम में हमने संगीत पर बात करी, संगीत से जुड़े साजों पर बात करी, और ये बात करी कि साज जो है वो हिंदी सिनेमा में पर्दे पर कब और कैसे नजर आए। साथ में आपने हमारे साथ साझा किए अपनी जिंदगी के, अपने साजों से जुड़े हुए किस्से। तो फिलहाल के लिए आज की बातें यहीं तक, और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, और उसके बाद हमें दीजिए इजाजत। फिर किसी दिन किसी मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए।
कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिसमें तो वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए।